Hi, my lovelies. Welcome back to my channel, The High Priestess Tarot 1111. एंड वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सब सुखी और स्वस्थ हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों ने कलेक्टिव जेंडर रीडिंग और टॉपिक है सेजिटेरियस सन मून राइजिंग राशि और लोग के लिए कैसा जाएगा अगस्त मंथ। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक शेयर कमेंट डू गिव फीडबैक। और अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट फॉलो करना चाहते हैं, सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। प्लीज टेक वन रेजोनेंस एंड लीव द रेस्ट। मैं जो वीडियोस करती हूँ सारे टाइमलेस होती है एंड जनरलेस होते। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेजिटेरियस सन मून राशि राशि लोग के लिए कैसा जाएगा अगस्त मंथ। अगस्त मंथ फॉर सेजिटेरियस सन मून राइजिंग। सबसे पहले वी आर हैविंग एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, with the strength card, five of wands, seven of cups, ten of wands, the chariot, ace of swords, queen of pentacles, page of cups। बैक ऑफ द डेक वी आर हैविंग थ्री ऑफ पेंटिकल्स। इसको हम साइड पे रखते हैं। जो कार्ड्स आए आपके लिए उनको देखते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द एस ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं एस ऑफ कप्स सिर्फ नहीं, वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स टू। Okay, so it's definitely talks about a new beginning, definitely. And obviously numbers हमारे पास 111485 77710 we have, okay, and two aces. The two aces definitely mean there is a big, like beginning, new beginning, fresh start, fresh energy. Okay, a new career, a path, or a new relationship, or like you are entering a phase of like pregnancy, like first pregnancy or another journey, second pregnancy it can be, या फिर आप अपने नए घर में प्रवेश कर रहे हैं। इवन बहुत लोगों के लिए इट कैन बी लाइक यू आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ अ disease and starting afresh. Okay, so such new beginnings is kind of like shown here also। कुछ लोग के लिए ऐसा भी होगा कि आप अभी तक लोनली एंड अकेले एंड बहुत कुछ प्रॉब्लम्स चैलेंजेस से गुजर रहे थे। सो नाउ इट्स लाइक यू आर नॉट लोनली, यू आर नॉट अलोन, और ना ही आप चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स ही फेस कर, ऐसा भी सिचुएशन नहीं है। नाउ द टाइम कम्स व्हेन यू आर लाइक यू हैव पीपल, आपके पास लोग हैं, आप अकेले नहीं हैं, आपके पास एक पॉजिटिव लाइफ के आप में आप एंटर कर रहे हैं। सो यू आल्सो एंटरिंग अ पॉजिटिव लाइफ where there is healing, there is recovery, there is growth, there is progress, there is like understanding। आपको समझा जा रहा है, आपको आप ओके, एंड यू आर ऑल्सो लाइक आपके विशेष, आपके डिजायर है फुलफिल हो रही है। ओके, देर कमिंग थ्रू, योर मैनिफेस्टेशंस आर कमिंग थ्रू एंड योर ऑल योर प्रॉब्लम्स आर बीइंग सॉल्व्ड एंड रिजॉल्व्ड। ऐसा एक फेज आप यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। एंड आई सी यहाँ पे आपको थोड़ा सा फिजिकली खुद को लेकर ज़्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है, बिकॉज आई कैन सी वीकनेस, आई कैन सी द रिक्वायरमेंट ऑफ रेस्ट, मेंटल पीस एंड रिलैक्सेशन। ओके, स्ट्रेस से, थकान से, केओस कन्फ्लिक्ट से बाहर आके, कंफ्यूजन से, इल्यूशन से, डिल्यूशन से, मल्टीपल चॉइसेस से बाहर आके, you need to relax,
थिंक एंड जस्ट टेक रेस्ट। अगर आपको चॉइस करना भी, अगर कुछ आपको कहीं जाना भी है, कुछ करना भी है, बट देन ऑल्सो पहले यू नीड टू गिव प्रायोरिटी टू योर हेल्थ, you need to take rest, you need to eat good food, you need to give yourself the peace and relaxation your mind body soul needs before again restarting your work, your journey, your anything you do, okay? So यहाँ पे रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है आपके। यहाँ पे you need to focus on your health, on taking rest, taking making healthy choices, having healthy food, take fruits and juices and just do everything you can to make yourself feel better। आपकी खुद की हेल्थ की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, आपकी खुद की हेल्थ की रिकवरी की हीलिंग के लिए जो भी आपसे हो पाए, जो भी आपसे पॉसिबल हो, वो हर एक चीज आपको करना है, ओके? डू नॉट अननेसेसरी किसी भी कंफ्लिक्ट में आपको अंदर नहीं जाना। डू नॉट get into any conflict, fights or chaos, okay? जो लोग झगड़ रहे हैं उनको झगड़ने दीजिए। Even if someone is targeting you, if someone is pointing you out, then also you need to remain calm and silent because वो लोग चाहते हैं कि आप भर के आप कुछ बोले, आप कुछ रिएक्ट करें, और वो आपको अपने हिसाब से कंस्पिरेसी थ्योरी बना के बैठे, जिस हिसाब से वो आपको लाइक दे वांट टू सेट यू अप। सो आपको काम और पेशेंस, साइलेंट रहने की जरूरत है। आपका फोकस फुल्ली रहेगा। आपका फर्स्ट इज योर हेल्थ, सेकंड इज योर करियर, ओके? यू हैव टू मेक क्लियर गोल्स और बैलेंस रखिए अपनी लाइफ में। हर अपने एक्टिविटी को आपको टाइम देना है। किसी भी चीज को, इंसान को, मैटर को आप अनदेखा कर देंगे, नहीं देखेंगे 2 दिन या 1 दिन, दैट वोंट वर्क। यू नीड टू गिव टाइम टू एवरीथिंग यू हैव इन लाइफ। जो भी चीजें हैं आपके लाइफ में, लोग हैं, सिचुएशंस है, रिलेशनशिप्स है, कनेक्शंस है, आपको टाइम देना पड़ेगा। ऑल्सो गिव टाइम अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी, ओके? प्रायोरिटी के हिसाब से ही आपको टाइम देने की जरूरत है। ऑल्सो कम्युनिकेट क्लियरली, थोड़ा सा क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए एंड अपनी काबिलियत को कम मत आके, ओके? थिंक इट टू बी मच मोर बिगर देन व्हाट यू आर एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग इट टू बी, ओके? अगर आप कुछ प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हैं, सपोज फॉर एग्जाम्पल, और उसका प्राइस आपने 1200 रखा है, ओके? बट और आप क्या करते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी साइड से ऐसा सिचुएशन नहीं हो सकता कि आप उस प्रोडक्ट का, सर्विस का प्राइस अराउंड 50,000 80,000 रखा। आपको लगता है कि यही मेरी काबिलियत है कि मैं 1200 ही बेच सकता हूँ, तो 1200 में करूंगा काम। नो, यू कैन डू द सेल, यू कैन डू द वर्क इन एट अ हायर प्राइसेस, ओके? आप अपनी काबिलियत को, अपनी नॉलेज को कम आंक रहे हैं, ओके? और आप खुद को एक लाइक बहुत ही यंग एक स्टेट में देख रहे हैं कि मैंने तो बस शुरू ही किया है, मुझे तो उतना नॉलेज नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। नो, यू हैव एनफ एक्सपीरियंस, एनफ नॉलेज, एनफ कैपेबिलिटी कि आप एक अच्छा दाम ले, आप एक अच्छा सर्विस दे, आप एक अच्छी सिचुएशन में पहुंचे, आप एक ऊंचाई में पहुंचे, ओके? यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द एबिलिटी। तो उसको आपको एक्सेप्ट करने की, मानने की जरूरत, तभी वो एबिलिटी भी सही से आपके अंदर काम करेगी। आपका माइंड ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो चुका है इस थॉट से कि आपकी एबिलिटी ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो चुकी है इस थॉट से कि आपकी काबिलियत उतनी ज्यादा नहीं है जितना कि आपको जरूरत है या फिर लगेगा आपकी फील्ड में, ओके? एंड ऑल्सो अगर हम चीजों का स्पेसिफिकली देखें तो करियर में देर इज प्रमोशन, देर इज फाइनेंशियल लाइक एक तरीके से लाइक ब्लेसिंग कमिंग है, बिकॉज फाइनेंशियली काफी सेफ सिक्योर पोजीशन में मुझे आप दिख रहे हैं। अगर कुछ आप लाइक एक्शन लेना चाहते थे जिसमें थोड़ा सा मनी की रिक्वायरमेंट थी, तो वो एक्शन आप इस महीने ले सकेंगे, ओके? एंड फाइनेंशियली काफी स्टेबल पोजीशन में रहेंगे। मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, a lot of abundance आपके लाइफ में आ रहा है, ओके? स्ट्रेस, टेंशन, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करना आपको। जो हो रहा है सही हो रहा है, आगे भी सही ही होगा, आप सही ही कर पाएंगे। यू नीड टू बिलीव इट, अंडरस्टैंड इट एंड एक्सेप्ट इट, ओके? काफी पैसा मुझे आपके पास आता हुआ दिख रहा है। भाग्य का साथ होगा, समय साथ देगा आपका, ओके? एंड ऑल्सो जितना आप अपने कमरे को, खुद को, अपने लाइफ को, अपने गोल्स को क्लियर रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ में और बरकत आएगी। अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, जो लोग सिंगल है, सिंगल्स के लाइफ में लव एंटर करना एकदम गारंटेड है, ओके? एंड जो लोग और रिलेशनशिप में हैं उनके लिए यू नीड टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ
fun, enjoyment, romance, and lively energy into the relationship. थोड़ा सा like चुपचाप silent and normal casual हो चुका है. No, you need to bring some fun, some enjoyment, some romance, some lively energy into the relationship. कुछ नया कीजिए, कुछ exciting कीजिए, कुछ adventurous, कुछ hobby तो अब आपको like अडाप्ट करने की जरूरत है in your relationship and कि अब दोनों कर पाए something lively. You need to bring back a very kind of lively energy को आपको अंजाम देने की जरूरत है in your relationship. Spiritually, you just need to sit and relax and let go of all the worries. जो भी चिंता है, दुश्चिंता है, उनको दिमाग से निकाल दीजिए. तभी आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी हो सकेगी. कुछ सिचुएशंस में एक स्टेप बैक पीछे लेना ही आपके लिए बेटर होगा rather than taking two steps further. ओके, कुछ सिचुएशंस ऐसे रहेंगे जहाँ एक कदम पीछे लेना ही आपके लिए बेस्ट डिसीजन होगा. ओके, एंड यू विल सी हाउ ब्यूटीफुली जब आप सरेंडर कर देंगे इन दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट, सेजिटेरियस, इफ यू सरेंडर, लाइक सरेंडर इज वर्किंग मैजिकली. सरेंडर करने से आपकी लाइफ में मैजिकल लाइक मिरेकल्स आपके लाइफ में चीजें हो सकती है. लाइक सरेंडर इस महीने आपके लाइफ में बहुत ही पावरफुली और पोटेंट एक लाइक पोटेंट उसमें बहुत होगा. सरेंडर में इस महीने अगर आप सरेंडर कर पाते हैं तो सरेंडर में इतनी पोटेंट और इतनी पोटेंशियल होगी कि इट कैन जस्ट चेंज थिंग्स इन जस्ट ओवरनाइट या फिर 2-3 दिनों में, कुछ घंटों में सिचुएशंस को टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन चेंज कर सकती हैं. आपके लाइफ में और द अबंडेंस ग्रोथ को इनवाइट कर सकती हैं और अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट कर सकती है. सो सरेंडर, जो भी आपसे नहीं हो पा रहा है, सरेंडर इट. जितना ओवर थिंकिंग है, जितना आप परखने की कोशिश करेंगे उतना आपके लिए कंफ्यूजिंग होगा. अगर आप कुछ चीजें खरीदने भी जा रहे हैं और आप अगर एक कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली प्रोडक्ट आपको लेना है और उसके आपके 100 डिफरेंट टाइप्स देख लिए तो फिर आपको मुश्किल होगी चूज करने में. सो थोड़ा सा आपको वहां भी बैलेंस रखना है. अपने मूड को भी थोड़ा एनलाइटन और ब्राइटन करने की आपको कोशिश करनी है बिकॉज आपकी वाइब्रेशन क्या है उसके हिसाब से यूनिवर्स आपको रिजल्ट्स और आउटकम्स देंगे. क्लैरिटी आंसर्स मिलने के चांसेस है फ्रॉम डिवाइन एवर पीपल टू. कुछ डिस्कवरी सब करेंगे, कुछ लोग की सच्चाई, कुछ लोग के मन की बातें, कुछ जस्ट सिंपल अ फ्यू ट्रूथ्स जो आपके नजरिए को, आपके एक्शंस को, आपको थोड़ा सा बदल देंगे. आप कैसे काम कर रहे थे, क्या काम कर रहे थे, वहां थोड़ा चेंजेस ला पाएंगे आप बिकॉज कुछ चीजों से आप बाहर नहीं आ पाए थे. तो कुछ सच सामने आ जाने की वजह से आप उन चीजों से बाहर आके आगे बढ़ पाएंगे. डोंट गॉसिप, और किसी भी गॉसिप पे आपको फोकस भी नहीं देना. ओके, अगर किसी जगह आपको हेल्प की रिक्वायर्ड है कि मैं अकेले नहीं कर पाऊँ, मुझे हेल्प है, सो गो फॉर हेल्प. अब ओके, आपको हेल्प लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस महीने. टीम कुछ जगहों पे सिंगल हैंडेडली कुछ काम करने से बेहतर है टीम वर्क. इट विल सेव टाइम, इट विल हेल्प यू. और क्या कुछ नहीं, अगर टीम वर्क करते हैं कुछ सिचुएशंस कुछ जगहों पे तो क्या कुछ नहीं आपको बेनिफिट मिल सकता है. ओके, सो यस, तो देखा जाए Sagittarius Sun Moon Rising, August is the month where this is, you need to heal yourself and have clear idea about everything. Okay, और अपने मूड को, वाइब्रेशन को सही रखिए. ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग. मतलब बाय एंड टेक केयर.